हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे। तो 1857 का जो विद्रोह है या क्रांति है, स्वतंत्रता संग्राम है, उस पर यह वीडियो होने वाली है। तो चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से जो है आपका जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है एग्जाम में। तो हमारे चैनल पर आपको डेली कॉन्टेंट मिलता रहता है। तो यह जो सेशन है यहाँ पर सभी फैक्ट्स को कवर किया जाता है। ठीक, 3-4 किताबों के मैटर को जो है एक जगह रख दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है कि जो है दिसंबर 1856 ईस्वी में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर जो है नवीन एनफील्ड राइफल के प्रयोग का निर्णय लिया था। किसने? तो सरकार ने। 1857 के विद्रोह का मुख्य और तात्कालिक कारण क्या रहा? तो चर्बी वाले कारतूस था। क्या था? चर्बी वाला कारतूस जो है यही सबसे प्रमुख कारण था, तात्कालिक कारण था जो 1857 का विद्रोह हुआ था। ठीक, 1857 की क्रांति के बड़े पैमाने पर जो शुरुआत है ना, वह कब हुई थी? तो 10 मई। ठीक है, कब हुई थी? तो 10 मई 1857 में मेरठ की पैदल टुकड़ी जो कि 20 NI, ठीक है, 20 NI यानी कि नेशन इन्फेंट्री, 20 नेशन इन्फेंट्री से हुई थी 10 मई 1857 की जो बड़े पैमाने पर क्रांति है 1857 की। ठीक है, 1857 के स्वाधीनता संग्राम का जो प्रतीक था वह क्या था? तो कमल और रोटी था। यानी कि हम बात करते हैं 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के चिन्ह की या प्रतीक की, तो वह कमल और रोटी या फिर आपको कमल और चपाती के रूप में ऑप्शन मिल सकता है। ठीक, 29 मार्च 1857 में बलरामपुर की 19वीं नेटिव इन्फेंट्री यानी कि 19 NI विघटित इसलिए कर दी गई क्योंकि सिपाहियों ने नई इनफील्ड राइफल का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। ठीक, 29 मार्च 1857 ईस्वी को 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बैरकपुर के मंगल पांडे ने अपने सार्जेंट मेजर बाग की हत्या कर दी और मेजर सार्जेंट ह्यूरिसन को गोली मार दी। किसने? तो मेजर सार्जेंट ने। और जो मंगल पांडे हैं इन्होंने जो है बाग की हत्या कर दी थी। ठीक, मंगल पांडे की 8 अप्रैल 1857 को जो है फांसी दी गई। किसको? मंगल पांडे को जो है 8 अप्रैल 1857 को क्या दे दी गई? फांसी। यह पॉइंट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग न करने के कारण जो है 9 मई 1857 को उड़ी के घुड़सवार रेजिमेंट के जो है 85 सैनिकों को जो है मुअत्तल करके जो है 10 वर्ष की सजा दे दी गई। ठीक है, क्यों? चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग न करने के कारण। 1857 के महान विद्रोह की शुरुआत जो है कब होती है? तो 10 मई 1857 को मेरठ से होती है। ठीक है, कब होती है? तो 10 मई 1857 को जो है महान क्रांति, महान विद्रोह की शुरुआत हो जाती है। 11 मई 1857 को बहादुर शाह द्वितीय को जो है भारत का बादशाह घोषित किया गया। किनको? तो बहादुर शाह द्वितीय को। ठीक है, चपातियों और कमल के फूलों का जो है भिन्न भिन्न स्थानों पर भेजना 1857 का विद्रोह सचेत योजना का जो है क्या था? एक परिणाम था। इनकार करने का जो कारण था ना, जो सैनिकों ने, ठीक है, इनकार किया, उसका एक प्रमुख कारण क्या था? तो चर्बी युक्त कारतूस। तो चर्बी किसकी होती थी? तो गाय और सुअरों की होती थी। ठीक है, किसकी? तो गाय और सुअरों की होती थी। इसी वजह से जो है उसका प्रयोग नहीं किया जा रहा था सैनिकों के द्वारा, और यही विद्रोह का कारण बनता है। 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे वह कौन थे? तो पाल्मस्टेन थे। ठीक है, पाल्मस्टेन जो है यह कहाँ के? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। कब? जब 1857 की क्रांति होती है तब। ठीक है, अंग्रेजी भारतीय सेना का जो जनक है वह किसको कहा जाता है? तो जो है स्ट्रेंजर लॉरेंस को कहा जाता है। ठीक है, किसको कहा जाता है? तो स्ट्रेंजर। ठीक है, स्ट्रेंजर जो है, स्ट्रेंजर लॉरेंस को क्या कहा जाता है? तो अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक कहा जाता है स्ट्रेंजर लॉरेंस को। ठीक है, बंगाल की सेना में भारतीयों और अंग्रेजी सैनिकों का जो है अनुपात जो रहा वह क्या रहा? तो जो है 2:1 रहा। ठीक है, क्या? तो बंगाल की सेना में भारतीयों और अंग्रेजी सैनिकों का जो अनुपात रहा 2:1 रहा। लेकिन बंबई और मद्रास की सेनाओं में यह अनुपात क्या रहा? तो 5:2 रहा। ठीक है, 5:2 रहा। बंबई और मद्रास की सेनाओं और अंग्रेजी सेनाओं के बीच में जो अनुपात रहा वह 5:2 रहा। लेकिन बंगाल की सेना में भारतीय और अंग्रेजों का जो अनुपात रहा 2:1 रहा था। ठीक है, बिहार, अवध तथा अन्य
उन स्थानों के व्यक्तियों को जो है जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था, ठीक है, गैर लड़ाकू घोषित किया गया था। ठीक है, किनको? तो बिहार, अवध तथा अन्य उन स्थानों के व्यक्तियों को जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था, उन्हें गैर लड़ाकू घोषित किया गया था। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। तो 1857 का जो विद्रोह है ना, इसका नाम क्या है? तो 1857 का विद्रोह का नाम देखिए, यहाँ पर सर जॉन लॉरेंस और सीले ने क्या कहा? सैनिक विद्रोह कहा। क्या कहा? सैनिक विद्रोह या फिर जो है सिपाही विद्रोह, सर जॉन लॉरेंस और सीले ने कहा। बीडी सावरकर ने क्या कहा? एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम कहा। ठीक है, जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने क्या कहा? तो जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने जो है अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र कहा। किसने? तो जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने। ठीक, एस.एन. सेन ने क्या कहा? तो 1857 की क्रांति को जो है स्वतंत्रता संग्राम नाम दिया। टी.आर. होम्स ने क्या कहा? बर्बरता तथा सभ्यता के बीच का युद्ध कहा 1857 की जो क्रांति है। आर.सी. मजूमदार ने क्या कहा? तो 1857 की क्रांति को जो है न तो राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम कहा। ठीक है, L.E.R. रीज ने क्या कहा? तो 1857 की क्रांति को जो है धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध कहा। ठीक, बेंजामिन डिजराइली ने जो है 1857 की क्रांति को एक राष्ट्रीय विद्रोह नाम दिया। किसने? तो डिजराइली ने। कार्ल मार्क्स ने क्या कहा? तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? तो कार्ल मार्क्स ने कहा। किसको? तो 1857 के विद्रोह को। तो यहाँ पर जो है 1857 का जो विद्रोह है उसको किस किस नाम से जाना गया, किनके द्वारा कहा गया, वह पॉइंट यहाँ पर था। चलिए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर जो है कौन सा स्थान किससे संबंधित था? ठीक है, वहां से लड़ाई किसने किया? तो यहाँ पर पॉइंट्स है क्या कि भारतीय नायक विद्रोह के रूप में, ठीक है, विद्रोही नायक जो रहे। समय विद्रोह का जो है क्या रहा? केंद्र यानी कहाँ पर हुआ? ब्रिटिश शासक जो था उस समय। ठीक, समय विद्रोह को दबाने का। तो यहाँ पर देखिए दिल्ली के, ठीक है, दिल्ली का जो शासक रहा भारतीय नायक वह कौन रहा? तो बहादुर शाह जफर और बख्त खां रहा। ठीक है, सैन्य नेतृत्व किया था दिल्ली का किसने? तो बहादुर शाह जफर और बख्त खां ने। कब किया? तो 11-12 मई 1857 ईस्वी को। और इस समय जो ब्रिटिश नायक था वह जॉन निकलसन और हडसन रहा था। दबाने का जो समय था वह 20 सितंबर 1857 रहा। ठीक, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन अधिकतर पुटअप किया जाता है वह भारतीय नायक जो है किस केंद्र का कौन सा रहा और उस समय ब्रिटिश नायक कौन था, यही बहुत अधिक पूछा जाता है। और ये जो समय है ना, समय बहुत कम पूछा जाता है लेकिन पूछा जाता है। नाना साहेब एवं जो है तात्या टोपे जो है कहाँ से रहे? तो कानपुर के जो है भारतीय नायक रहे। कौन? तो नाना साहेब एवं तात्या टोपे। और यह जो समय था 5 जून 1857 का। और ब्रिटिश नायक जो रहा था सर कैंपबेल रहा था। ठीक, इसको दबाने का जो समय था 6 दिसंबर 1857 रहा था। ठीक, तो कानपुर से जो है कौन थे? तो नाना साहेब एवं तात्या टोपे। ठीक, चलिए उसके बाद देखिए लखनऊ से कौन रहे? तो बेगम हजरत महल जो है भारतीय नायक के रूप में रहे। 4 जून 1857 को यह विद्रोह शुरू हुआ था। ठीक, और इस समय ब्रिटिश नायक जो थे वो कैंपबेल थे। और इसको दबाने का समय जो रहा था मार्च 1858 रहा था। ठीक, नेक्स्ट देखिए केंद्र क्या था? झांसी और ग्वालियर। तो यहाँ से प्रमुख जो भारतीय नायक रहीं वह रानी लक्ष्मीबाई एवं तात्या टोपे रहे थे। और यह जो विद्रोह है जून 1857 को शुरू हो गया था। ठीक, और इसका जो समापन है यानी कि दबाने का समय है, खत्म होने का समय 3 अप्रैल 1858 और 17 जून 1858 को। कौन सा? तो जो है जो झांसी ग्वालियर का विद्रोह हुआ था रानी लक्ष्मीबाई एवं तात्या टोपे, ठीक है, और जो है ह्यूरोज के बीच में। ठीक, ह्यूरोज जो था यह ब्रिटिश नायक था। नेक्स्ट पॉइंट है इलाहाबाद और बनारस का जो विद्रोह था यानी विद्रोह जो केंद्र रहा इलाहाबाद और बनारस। यहाँ से जो है लियाकत अली भारतीय नायक थे और जून 1857 को यह विद्रोह शुरू हुआ था। और जो ब्रिटिश नायक थे नील कर्नल थे। ठीक है, कर्नल नील थे और 1858 में ही यह विद्रोह समाप्त हुआ था। ठीक, नेक्स्ट देखिए कि बरेली जो क्षेत्र रहा, बरेली केंद्र रहा रुहेलखंड का, वहाँ से खान बहादुर खां जो है भारतीय नायक रहे। 1857 में विद्रोह शुरू हुआ था। और जो ब्रिटिश नायक रहे थे वह कैंपबेल रहे थे। और 1858 में यह जो विद्रोह था 1857 का वह समाप्त हुआ। ठीक, तो यहाँ पर जो है आगे पॉइंट देखिए भारतीय नायक मौलवी अहमदुल्लाह, ठीक है, अहमदुल्लाह खां जो कि कहाँ से थे? तो फैजाबाद से। ठीक है, 1857 में विद्रोह शुरू हुआ। जो ब्रिटिश नायक सरदार था वह जनरल रेनॉल्ड था और जो समापन है वह 1858 में होता है। ठीक है,
फतेहपुर से जो है कौन रहे थे, तो अजीमुल्ला खां रहे थे। 1857 में विद्रोह शुरू होता है किनके समय में, तो जनरल रेनार्ड के समय में, तो 1858 में समाप्त होता है। कुंवर जो सिंह हैं, ठीक है, कुंवर सिंह यह कहाँ से रहे, तो जगदीशपुर बिहार से रहे। और यह जो विद्रोह है अप्रैल 1858 में शुरू होता है और इस समय जो है ब्रिटिश नायक विलियम टेलर और मेजर विंसेंट आयर थे। दिसंबर 1858 में यह विद्रोह समाप्त होता है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि जो 1857 का विद्रोह है ना, किन क्षेत्रों में भारतीय नायक कौन रहे, ब्रिटिश नायक कौन रहे, ठीक, और इनका विद्रोह का जो समय है वह शुरू कब हुआ और खत्म कब होता है। तो यहाँ पर ये पॉइंट्स था, यहाँ पर सभी पॉइंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। क्या कि भारतीय नायक आपको पता हो, केंद्र कहाँ से रहे भारतीय नायक, और उस समय ब्रिटिश शासक कौन रहा था। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। तो बहादुर शाह द्वितीय की पत्नी जीनत महल, ठीक है, कौन, जीनत महल संदेशवाह के रूप में अंग्रेजों की जो है सहायता कर रही थी। कौन, जीनत महल, जो कि बहादुर शाह द्वितीय की पत्नी थी। नाना साहब का वास्तविक नाम जो है क्या था, धोंधू पंत था। क्या था, धोंधू पंत जो है वह नाना साहब का वास्तविक नाम था। ठीक, 1856 ईस्वी में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है, धार्मिक अयोग्यता अधिनियम एवं सेना भर्ती अधिनियम लागू हुए थे। ठीक है, कब, 1856 में। ठीक है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, धार्मिक अयोग्यता अधिनियम, सेना भर्ती अधिनियम, ये सभी लागू हुआ था 1856 में। 1857 के विद्रोह के समय यूरोपीय एवं भारतीय सैनिकों का जो अनुपात था 1:6 था। तो देखिए, इनफील्ड राइफल ब्राउन बेस बंदूक के स्थान पर लाई गई थी। क्या लाई गई थी, इनफील्ड राइफल जो है ब्राउन बेस बंदूक के स्थान पर लाई गई थी। फैजाबाद में विद्रोहियों का नेता जो है कौन था, तो मौलवी अहमदुल्लाह था। कौन था, तो फैजाबाद में रोहियों का नेता जो है मौलवी अहमदुल्लाह था। मौलवी अहमदुल्लाह मद्रास के रहने वाले थे। मद्रास इस विद्रोह से जो है क्या था, अछूता रहा था, जो मद्रास क्षेत्र था। ठीक, 1857 के विद्रोह में व्यापारी, शिक्षित वर्ग तथा भारतीय शासक वर्ग जो है शामिल नहीं हुए थे। किसमें, तो जो 1857 का विद्रोह है इसमें ये लोग शामिल नहीं हुए थे। ठीक है, और वैसे हम इसमें बात करते हैं तो जो साहूकार होते हैं ना, साहूकार, ठीक, यह भी इसमें शामिल नहीं हुए थे। किसमें, तो 1857 का जो विद्रोह है, साहूकार, जमींदार, ये सभी इनमें भाग नहीं लिए थे। और व्यापारी, शिक्षित वर्ग, ठीक है, भारतीय शासक वर्ग भी शामिल नहीं हुआ था। बहादुर शाह द्वितीय को हुमायूं के मकबरे से पकड़ा गया था। किनको, तो बहादुर शाह द्वितीय को। बहादुर शाह द्वितीय को बंदी बनाकर रंगून निर्वासित कर दिया गया था। ये जो बहादुर शाह रहा है ना, यह मुगल शासन का जो है अंतिम सम्राट है, जिसको बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है। ठीक है, इसको जो है कहाँ भेज दिया गया था, तो निर्वासित करके रंगून भेज दिया गया था मनमार में। विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो जो है लॉर्ड कैनिंग था। यानी 1857 में जो है जो गवर्नर जनरल रहा ना, वह कौन रहा, तो लॉर्ड कैनिंग रहा था गवर्नर जनरल। कब, 1857 में। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है अन्य तथ्य। तो अन्य तथ्य में यानी 1857 से संबंधित जो अन्य पॉइंट्स हैं वह सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो एक कथन है, वह कथन कौन सा है, तो ध्यान दीजिए, वह कथन कौन सा है कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। किसने कहा था, तो बी डी सावरकर ने कहा था। किसने, बी डी सावरकर ने कहा कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था जो 1857 की क्रांति है। ठीक है, और सर जॉन लॉरेंस और शिले ने कहा था कि यह पूर्णतः जो है सिपाही विद्रोह था। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। तो 1857 का जो विद्रोह है इसमें महत्वपूर्ण विशेषता क्या रही थी, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1857 के विद्रोह की महत्वपूर्ण विशेषता क्या रही थी, तो हिंदू मुस्लिम एकता रही थी। क्या रही थी, हिंदू प्लस मुस्लिम जो है एकता रही थी, मुस्लिम एकता रही थी, इसका जो मुख्य विशेषता रही थी। ठीक है, महत्वपूर्ण विशेषता थी। रानी लक्ष्मीबाई जो हैं, इनका पूरा नाम क्या था, तो मणिकर्णिका था। क्या था, मणिकर्णिका जो है रानी लक्ष्मीबाई का पूरा नाम था, मणिकर्णिका। ठीक है, 1857 का आंदोलन केंद्रीय संगठन की कमी तथा पूर्व योजना का न होना के कारण जो है असफल रही थी। कौन सी, तो 1857 की क्रांति
जो है क्यों असफल रही थी, यह प्रश्न पूछा जाएगा। तो क्यों असफल रही थी, क्योंकि जो है इसमें केंद्रीय संगठन की कमी थी तथा पूर्व योजना का न होना ही जो है इसका 1857 की क्रांति का असफल का कारण बनी थी। इलाहाबाद को जो है आपातकालीन मुख्यालय किसने बनाया था, तो लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। किसने, तो लॉर्ड कैनिंग साहब ने जो है ना क्या बनाया था, तो इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। ठीक, गडकारी विद्रोह का केंद्र जो है क्या था, तो जो है कोल्हापुर था। क्या, कोल्हापुर। ठीक, कोल्हापुर क्या था, तो गडकारी। ठीक है, गडकारी विद्रोह का केंद्र रहा था। 1857 की क्रांति का जो चिन्ह था कमल और चपाती निश्चित किया गया था। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को जो है ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा जो है कब की थी, तो जो है 1 नवंबर को की थी। ठीक है, 1 नवंबर। ठीक, 1 नवंबर 1858 को। ठीक है, 1 नवंबर 1858 को जो है महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी। किसने, तो महारानी विक्टोरिया ने। सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या जो है किस प्रांत में थी, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे अधिक जो है वह अवध प्रांत में थी। सिपाहियों की सर्वाधिक जो संख्या थी, यानी कि अंग्रेजों से भिड़ने में सबसे अधिक जो सैनिक एकजुट हुए वह अवध प्रांत से हुए थे। ठीक, 1857 की ऐतिहासिक विद्रोह के बाद जो है गवर्नर जनरल के पद को जो है समाप्त करके क्या बना दिया गया, तो वायसराय बना दिया गया। क्या बना दिया गया, वायसराय। ठीक है, जो गवर्नर जनरल का पद था ना वह 1857 के विद्रोह के बाद क्या हो गया, वायसराय के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, 1857 के विद्रोह को जो है षड्यंत्र की संज्ञा दी थी जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं अन्य तथ्य के माध्यम से। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट है कि बिहार में जगदीशपुर जो कि आरा के, ठीक है, कुंवर सिंह ने किया था। कहां से, तो बिहार में जगदीशपुर से जो है नेतृत्व किसने किया, तो कुंवर सिंह ने किया था। विद्रोह के समय कुंवर सिंह को बिहार का सिंह कहा गया था। ठीक है, यहां पर प्रश्न पूछा जाता है कि 1857 में बिहार से जो है किसने बगावत की थी, तो कुंवर सिंह ने। ठीक, पटना के कमिश्नर विलियम टेलर थे। तात्या टोपे और अजीमुल्ला खां नाना साहेब के जो है विश्वस्त सेवक थे। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था, तो रामचंद्र पांडुरंग था। क्या था, रामचंद्र पांडुरंग जो है वह तात्या टोपे का वास्तविक नाम था। नाना साहब जो है नेपाल भाग गए थे। तात्या टोपे को उसके विश्वसनीय मित्र मान सिंह ने जो है धोखे से पकड़वा दिया था। निकलसन को जो है दिल्ली में मार दिया गया था। लखनऊ में 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेज रेजिडेंसी की रक्षा करते हुए सर हेनरी लॉरेंस, मेजर जनरल हैवलॉक तथा जनरल नील की जो है मृत्यु हो गई थी। ठीक, रानी लक्ष्मीबाई के मृत्यु पर जनरल ह्यूरोज ने क्या कहा था, तो भारतीय क्रांतिकारियों में यहाँ सोई हुई औरत जो है अकेली एक मर्द है। किसने कहा था, तो जनरल ह्यूरोज ने रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर कहा था। रानी लक्ष्मीबाई 17 जून 1858 को जो है एक घोड़े पर सवार होकर लड़ते हुए ग्वालियर में वीर गति को प्राप्त हुई की। ठीक, कौन, रानी लक्ष्मीबाई। लेफ्टिनेंट हडसन ने जीवन भक्त को छोड़ बहादुर शाह के सभी पुत्रों को जो है गोली मार दी थी। किसने, तो लेफ्टिनेंट हडसन ने। ठीक, लखनऊ में विद्रोहियों का नेतृत्व जो है बेगम हजरत महल कर रही थी। यहाँ के विद्रोह को जो है कोलिन कैंपबेल ने दबाया था। कहाँ के, तो लखनऊ के विद्रोह को। ठीक, महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली जो है वाराणसी में है तथा समाधि जो है कहाँ पर है, तो ग्वालियर में है। किनकी, तो लक्ष्मीबाई जी की जो समाधि है। ठीक, ब्रिटिश कंजर्वेटिव पार्टी के संसद में, ठीक है, ब्रिटिश कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद बेंजामिन डिज़रायली ने जो है 1857 के विद्रोह के बारे में कहा, यह एक राष्ट्रीय विद्रोह है। 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम शक्ति का अंतरण था ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को। ठीक, सर सैयद अहमद खां 1857 के विद्रोह के कारणों का विश्लेषण करते हुए अंग्रेजों तथा मुसलमानों के बीच मेल मिलाप की वकालत की थी। किसने, तो सर सैयद अहमद खां ने। ठीक है, अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक जो है वह कौन थे, तो सर सैयद अहमद खां थे। अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा देकर उन्हें अंग्रेजी राज का भक्त बनाकर नौकरियों में अधिकाधिक आरक्षण प्राप्त करना था। मिर्जा गालिब जो है 1857 के विद्रोह को जो है देखा था। किसने, तो मिर्जा गालिब साहब ने। ठीक है, इनका जन्म 1796 के आगरा में और मृत्यु जो है 1869 को जो है दिल्ली में हुई थी। किनकी, तो मिर्जा गालिब की, जिन्होंने 1857 के विद्रोह को देखा था। ठीक है, यह क्वेश्चन बहुत अधिक पूछा जाता है। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री जो है विस्कॉन्ट
पामस्टर्न थे, ठीक है। तथा जो है भारत का गवर्नर कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। 1857 का विद्रोह असफल रहा, इसका मुख्य कारण क्या था, योजना एवं केंद्रीय संगठन के कारण, ठीक है। चलिए 1857 के विद्रोह के बाद जो है कंपनी की शासन प्रणाली को जो है समाप्त करके भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया, ठीक। तो यहाँ पर देखिए सैनिक विप्लव एवं असैनिक विद्रोह का जो प्रसार है 1857 से 1858 तक में। तो यहाँ पर देखिए कि 2 फरवरी 1857 में क्या होता है, 19वीं स्थानीय पैदल सेना का बलरामपुर विप्लव होता है। 10 मई 1857 को मेरठ में सैनिकों का विप्लव होता है। 11 से 30 मई 1857 को दिल्ली, फिरोजपुर, बम्बई, अलीगढ़, इटावा, बुलंदशहर, नसीराबाद, बरेली, मुरादाबाद आदि उत्तर प्रदेश के नगरों में विद्रोह का आरंभ होता है। मुगल सम्राट को भारत का सम्राट घोषित किया जाता है। जून 1857 को ग्वालियर, भरतपुर, झांसी, इलाहाबाद, सुल्तानपुर, लखनऊ आदि में विप्लव होता है। राजपूताना, मध्य भारत एवं बंगाल के कुछ भागों में जो है असैनिक विद्रोह होता है 1857 में, ठीक। जुलाई 1857 में सागर, महू और सियालकोट जैसे पंजाब के कुछ स्थानों पर विप्लव होता है, यानी कि विद्रोह होता है, ठीक। अगस्त 1857 में जो है सागर एवं नर्मदा की घाटी में असैनिक विद्रोह होता है, ठीक। सितंबर 1857 ईस्वी में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार होता है। मध्य भारत में विद्रोह होता है। अक्टूबर 1857 में कोटा राज्य में विद्रोह होता है। दिसंबर 1857 में सर कॉलिन कैंपबेल द्वारा कानपुर को जीतना एवं तात्या टोपे को भगाना, ठीक, भागना, यह दिसंबर 1857 में होता है। मार्च 1858 में लखनऊ पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है, ठीक है। कब, 1858 में। अप्रैल 1858 में अंग्रेजों का झांसी पर अधिकार। बिहार में जगदीशपुर के कुंवर सिंह द्वारा विद्रोह, यह अप्रैल 1858 में होता है। मई 1858 में बरेली, जगदीशपुर, कालपी पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। रुहेलखंड में भारतीय विद्रोहियों के छापामार आक्रमण हो जाते हैं मई 1858 में, ठीक। जुलाई से लेकर दिसंबर 1858 को संपूर्ण भारत में अंग्रेजी सत्ता पुनः स्थापित हो जाती है, ठीक। चलिए अब यहाँ पर लास्ट हमारा पॉइंट आता है 1857 के विद्रोह से संबंधित जो प्रमुख पुस्तकें हैं और उनके लेखक हैं। तो देखिए यहाँ पर 1857 जो पुस्तक है किसकी है, एस.एन. सेन की है। जो रेबेलियन 1857 पुस्तक है पी.सी. जोशी की पुस्तक है। द चेपॉय म्यूटिनी ऑफ 1857 यह जो है एच.पी. चट्टोपाध्याय की है, ठीक। 1857 इन इंडिया यह जो है A.T. एम्बरी की रचना है। कौन सी, 1857 इन इंडिया, ठीक। द सेपॉय म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857 जो है R.C. मजूमदार की पुस्तक है। S.B. चौधरी की पुस्तक है। कौन सी है, तो सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूटिनीज 1857 टू 1859, ठीक। नेक्स्ट जो है थ्योरीज ऑफ द, ठीक, मौलाना अबुल, वह कौन सी है, तो इंडियन म्यूटिनी 1857 है। कलाम आज़ाद की जो पुस्तक है 1815, ठीक है, 7 है। बी.डी. सावरकर की जो पुस्तक है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंट जो है यह पुस्तक है किनकी, तो बी.डी. सावरकर जी की है, ठीक। नेक्स्ट है कि अशोक मेहता की जो पुस्तक है द ग्रेट रिबेलियन, ठीक। कार्ल मार्क्स की जो पुस्तक है द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट 1857 टू 1859, यह जो है कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। तो यहाँ पर जो हमारा यह वीडियो था 1857 का विद्रोह था, यहाँ पर सभी पॉइंट्स को कवर किया गया। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।